हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको संधारित्र के बारे में सब कुछ बता दिया, पढ़ा दिया है। और अब मैं आपको संधारित्र से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराऊंगा। आंकिक प्रश्न। पाठ 4। तो एक तो मैं संधारित्र के सिंबल बता देता हूँ आपको, संकेत। संधारित्र के संकेत, इसमें दो रेखाएं ड्रॉ करते हैं जो वर्टिकल होती हैं, ऊर्ध्वाधर दो समांतर रेखाएं। तो ये जो होता है वो नियत संधारित्र को प्रदर्शित करता है। नियत संधारित्र, इसका अर्थ होता है जिसकी धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो दूसरा हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ऐसे बीच में से लाइन ड्रॉ हो रही है इसमें, तो इसका अर्थ होता है परिवर्ती संधारित्र। परिवर्ती यानी वेरिएबल। तो नियत संधारित्र का उपयोग ज़्यादातर जो विद्युत मशीनें होती हैं उसमें होता है, और परिवर्ती संधारित्र का उपयोग जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उनमें किया जाता है। जैसे आपका रेडियो है, टीवी है, कंप्यूटर वगैरह है, इनमें परिवर्ती संधारित्र का उपयोग किया जाता है। तो चलिए अब मैं आपको इसके आंकिक प्रश्न कराता हूँ। तो पहला है बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करो। इसका पहला है पार्ट है आपका प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराड है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो हमने क्या किया, 3 संधारित्र हैं, इनको इस तरीके से तार से अलग अलग कर दिया है। अगर ये कनेक्शन नहीं होते तो ये तीनों ही श्रेणी क्रम में होते, और क्योंकि ये कनेक्शन इस तरीके का है, यहाँ पर अलग अलग कर दिया है, तो ये अब सभी समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन है, इसलिए 1/, CP इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है C1 + C2 + C3। तो इन तीनों को ही 2 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड, तो कुल मिलाकर के 6 माइक्रोफैराड, ये इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन इसी का,
ये आपका पॉइंट ए है और ये पॉइंट इसका बी है। तो ये 5-5 माइक्रोफैराड है, प्रत्येक संधारित्र 5 माइक्रोफैराड। प्रत्येक संधारित्र की धारिता बराबर 5 माइक्रोफैराड। तो ये आपके 4 इस तरीके से और 2 इस तरीके से। तो इन 2 की वजह से ये जो कंडेंसर है वो दोनों में कॉमन है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो हम इस को इस तरीके से बना सकते हैं। ऐसे है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। तो इस कॉम्बिनेशन ये इसके इक्वलेंट है, तो इसके तुल्य है। तो अब इसमें देखें तो ये जो संधारित्र होता है बीच का पी क्यू, इस संधारित्र पर कोई आवेश नहीं होगा, तो इस संधारित्र को छोड़ देंगे हम। पी क्यू भुजा के संधारित्र में आवेश इक्वल टू 0, इसलिए इसको छोड़ दो। तो अब आपके पास जो बचेंगे वो इस तरीके से बचेंगे। तो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, हमने इसको छोड़ दिया। तो अभी यहाँ पर ये रहेगा, ये 5 और 5, ये 5 और 5। तो 5-5 इन दोनों की श्रेणी क्रम के अंदर हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम के अंदर हैं। तो 5-5 इसको करेंगे जो है, तो इनकी तुल्य धारिता, ये इसको हम C1 मान लेते हैं, इसको धारिता को C2 मान लेते हैं। तो ये सपोज C2 होती है ये धारिता, और ये धारिता मान ले C1 होती है। तो 1/C1 इक्वल टू 1/5 माइक्रोफैराड प्लस 1/5 माइक्रोफैराड। तो ये 2/5 माइक्रोफैराड 1/C1। तो C1 इक्वल टू 5/2 माइक्रोफैराड। सो ये इक्वल टू 2.5 माइक्रोफैराड। तो इसकी 2.5 है तो इसकी भी 2.5 होगी, क्योंकि ये भी 5-5 माइक्रोफैराड की है। तो इसी प्रकार C2 इक्वल टू 2.5 माइक्रोफैराड। अभी इसकी C1 C2 दोनों ही समांतर क्रम में हैं। तो समांतर क्रम के लिए समांतर क्रम में Cp इक्वल टू C1 प्लस C2। तो 2.5 माइक्रोफैराड प्लस 2.5 माइक्रोफैराड इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड। अब इस तरह क्वेश्चन मान लो न्यू टाइप के में आता है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते, तो उसमें इतनी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती। स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल के अंदर, वो तुरंत फॉर्मूला दिमाग से ही लगा करके निकाल देते कि भाई तुल्य धारिता इसकी इतनी होगी। तो भाई इसी का मैं अब आपको ले रहा हूँ तीसरा पार्ट इसका। मान लो कि आपको यहाँ दे रखा है प्रत्येक संधारित्र की
धारिता इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड। तो आपको ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। तो पहले एक है, उसके बाद फिर 2 संधारित्र हैं, फिर इसके बाद 4 है, और यहाँ पर जो होंगे इसमें ये 8 होंगे, 8 संधारित्र। नीचे वाले में फिर 16 संधारित्र। ये आपका ए। तो इस तरह से इसमें अनंत तक के लिए, अनंत तक। तो इसमें क्या है, 1 संधारित्र, 2 संधारित्र, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर नीचे 32, इस तरीके से। तो हमें देखते ही पता चल रहा है कि भाई ये संधारित्र श्रेणी क्रम में, ये श्रेणी क्रम में, ये श्रेणी क्रम में, ये श्रेणी क्रम में, फिर उसके बाद फिर सभी समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम में है ये, इसलिए यहाँ पर ये तो 1 माइक्रोफैराड सिंगल है, 1 माइक्रोफैराड। ये हो जाएगा आपका 1/2, ये 1/4, फिर 1/8, फिर 1/16। विभिन्न भुजाओं में लगे संधारित्रों की तुल्य धारिताएं क्रम से 1 माइक्रोफैराड, 1/2 माइक्रोफैराड, 1/4 माइक्रोफैराड, 1/8 माइक्रोफैराड आदि होंगी। 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। अब ये सब श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में है। तो वही तो समांतर क्रम संयोजन में, जैसा कि हम जानते हैं CP = C1 + C2 + C3 प्लस एंड सो ऑन। तो ये इसमें C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ऐसे आगे करते जाएं। तो 1 माइक्रोफैराड प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस एंड सो ऑन माइक्रोफैराड। अब ये गुणोत्तर श्रेणी है, इसका जो योग होगा वो है आपका 1/1 - 2, इतने माइक्रोफैराड। इसको हल करेंगे तो 1/1/2 माइक्रोफैराड। तो CP = 2 माइक्रोफैराड। ये इसका आंसर। ये गुणोत्तर श्रेणी है यहाँ पर। गुणोत्तर श्रेणी का योग, इसके फॉर्मूला होता है A/1 - R। A इसमें पहला पद होता है, जहाँ A पहला पद और R सर्व अनुपात, कॉमन रेशो। तो A का मान तो यहाँ पर 1 हो गया। R का मान कैसे निकालेंगे भाई, दूसरी संख्या में पहली का भाग लगा दें, तीसरी में दूसरी का लगा दें, चौथी में तीसरी का लगा दें, तो जो भी आएगा वो कॉमन रेशो कहलाएगा।
तो वो का मान इसमें इसका भाग इसका इसमें भाग लगाएं तो ये 1/2 आएगा। तो आर के स्थान पर 1/2, फिर इसको कर लेंगे तो आपका ये सी पी का मान आ जाएगा। अब मैं आपको इसका चौथा बता रहा हूँ। इस तरह अनंत तक, अनंत। ये पॉइंट यहाँ पर ए और बी, इसमें प्रत्येक संधारित्र की धारिता जो सी के बराबर है। प्रत्येक संधारित्र की धारिता इक्वल टू सी, यानी ये भी यहाँ पर सी है, ये सी है, ये सी है, ऐसे। तब इसमें क्या है कि ये जो पार्ट है, यही पार्ट इसमें रिपीट हो रहा है बार बार इसके अंदर, तो अनंत बार आ रहा है जो। तो हम मान लेते हैं भाई ये जो पार्ट इसमें रिपीट हो रहा है, इसकी जो तुल्य धारिता होगी वही ए और बी के बीच तुल्य धारिता होगी इसमें। तो मान लेते हैं, माना तुल्य धारिता इक्वल टू C1। तो भाई हम इस वाले पार्ट को रिपीट ना करें इसके अंदर, तो हम इसको अब ऐसे व्यक्त करें, यहाँ पर ये मतलब हमने इस पार्ट के यहाँ पर इधर की तरफ जो आ रहा है इसकी हमने तुल्य धारिता C1 मान ली, जो कि ए और बी के बीच तुल्य धारिता C के बराबर होगी। अब ये आपका C और C, ये दोनों श्रेणी क्रम में आपको दिख रहे हैं इसके अंदर, तो इनके जो श्रेणी क्रम होगा, ये दोनों श्रेणी क्रम में जो है श्रेणी क्रम में, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो 1/CS इक्वल टू 1/C प्लस 1/C1। तो ये इक्वल टू, इसमें एलसीएम ले लो C1, तो ये रह जाएगा C प्लस C1 इक्वल टू 1/CS। तो CS इक्वल टू C1/C प्लस C प्लस C1। अब ये दोनों मिलकर के इसके साथ समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम, समांतर क्रम में CP इक्वल टू भाई ये C धारिता का प्लस ये CS, C प्लस CS, और CP का मान ये C1, ये जो यहाँ पर दे रखा है, तो ये CP के स्थान पर C1 इक्वल टू C प्लस CC1 अपॉन C प्लस C1। CP के स्थान पर ये तुल्य धारिता C1, और फिर आपका ये C और इसका जो CS निकाला है, ये इसको
सरल कर लेंगे, c प्लस C1, इसमें एलसीएम ले लो, इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा c² प्लस CC1, और फिर इसके बाद जो इसमें बचा हुआ है CC1, इसको लिख दो, और ये C1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, CC1 प्लस C1² इक्वल टू C² प्लस CC1 प्लस CC1। अब ये कि जो CC1 है वो इससे कैंसिल कर लो, इसमें C1² माइनस CC1 माइनस C² इक्वल टू 0। अब यह C1 का द्विघात समीकरण है। अब हमारे पास इसको हल करने के लिए एक स्टैंडर्ड समीकरण होता है, जो x का द्विघात समीकरण। ये होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इस समीकरण की हम इससे कंपैरिजन कर दें, ये जो यहाँ पर नंबर 1 है और ये यहाँ पर नंबर 2 है, तो समीकरण, तो ये जो समीकरण होता है इसका जो हल होता है, जो x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये इसका सॉल्यूशन है इसका। तो इस समीकरण को इससे तुलना करके और b और a और c के मान यहाँ पर रख देंगे, तो x यहाँ पर C1 के बराबर है इसमें, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर इसमें क्या आ रहा है भाई, a इक्वल टू 1, और यहाँ x है वो आपका C1 है, और b का मान आ रहा है इसमें -c, ये -c b, और ये c का मान -c²। ध्यान रखें ये c तो इस समीकरण का है, c² इस समीकरण का है, जो दोनों को काटना नहीं है इसके अंदर। तो इस x का मान इस समीकरण में रख देंगे, अतः x के स्थान पर, इस समीकरण में x के स्थान पर आपका C1 इक्वल टू -b, तो -b का मान -c है, तो -c प्लस माइनस स्क्वायर रूट, b के स्थान पर -c का होल स्क्वायर -4, a का मान 1, c के स्थान पर -c² अपॉन 2, a का मान 1, इस समीकरण में मान रखने हैं जो भाई। तो ये हो जाएगा आपका c प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इसको हल करेंगे तो ये c² प्लस 4c² अपॉन 2 इक्वल टू c प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये हो गया 5c² अपॉन 2 इक्वल टू c प्लस माइनस c² रूट 5 अपॉन 2 इसमें c इसमें से कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 2। अब इसमें देख रहे हैं कि यहाँ प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट 5 का मान 1 से ज़्यादा होता है, तो अगर हम यहाँ पर माइनस साइन काउंट कर लेंगे तो धारिता का मान नेगेटिव हो जाएगा, जबकि धारिता का मान नेगेटिव नहीं होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए इसमें से ऋण चिन्ह को छोड़ देंगे। तो C1 इक्वल टू c इंटू 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2, बस ये इसका आंसर होगा। तो ऋण चिन्ह को छोड़ने पर तो इस तरीके से, इस तरह का अगर कोई कॉम्बिनेशन दे रखा है तो आपका इस तरीके से इसका मान निकाला जा सकता है।
अब यही है कि इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने के लिए आपको मैथमेटिक्स का अच्छा नॉलेज होना ज़रूरी है, अन्यथा ये किसी भी काम का नहीं है, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब मैं इसमें एक क्वेश्चन आपका और ले रहा हूँ, इसमें जो सामान्यतः बोर्ड के अंदर आते रहते हैं। नंबर 2, दिखाई संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश व विभव की गणना करो। तो यहाँ पर आपको एक संयोजन दिखाया गया है। ये 12 वोल्ट, ये है 4.5 माइक्रोफैराड और ये है आपका 3 माइक्रोफैराड और ये है आपका 6 माइक्रोफैराड। तो संयोजन को देखते ही पता चल रहा है कि भाई ये संयोजन और इनका तुल्य जो होगा वो श्रेणी क्रम के अंदर होगा। तो यहाँ पर विभव अलग होगा, इन पर विभव अलग होगा, लेकिन इन दोनों पर विभव समान होगा। आवेश इस पर जितना टोटल आवेश निकालेंगे वो इसके ऊपर होगा, वही आवेश यहाँ जाकर के 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो इसका अब इसमें पहले तुल्य धारिता निकालेंगे। ये दोनों समांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो इसको जोड़ देंगे तो ये 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड कुल मिलाकर के 9 माइक्रोफैराड हो जाएगा। तो ये धारिता मान लेते भाई यहाँ पर C1 होती है तो भाई, और ये मान लेते हैं यहाँ इसकी जो तुल्य धारिता है वो C2 होती है। तो इसकी जो C2 मान निकालेंगे वो हो जाएगा आपका 3 माइक्रोफैराड प्लस 6 माइक्रोफैराड इक्वल टू 9 माइक्रोफैराड। अब ये C1 जो यहाँ पर है और ये C2 है टोटल इसका, ये सब मिलकर के श्रेणी क्रम में होगा। तो 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C1 4.5 माइक्रोफैराड प्लस 1/9 माइक्रोफैराड, इसमें ये 9 माइक्रोफैराड। तो यहाँ से आ जाएगा 2 + 1। तो ये जो CS होगा ये है 1/CS। तो CS इक्वल टू 9 माइक्रोफैराड अपॉन 4.5 माइक्रोफैराड। तो ये हो जाएगा आपका 2 माइक्रोफैराड। यानी तुल्य धारिता आपने ये निकाल ली, इसकी इतनी होगी। अब यहाँ पर वोल्टेज आपको दे रखता है तो कुल आवेश निकाल लो। कुल आवेश Q इक्वल टू CS इंटू V। CS का मान 2 माइक्रोफैराड इंटू V का मान 12, तो ये हो जाएंगे 24 माइक्रो कूलम। तो इस स्पष्ट है, इस पे 24 माइक्रो कूलम होगा। इन दोनों का जो कंबाइंड अपन ने निकाला है यहाँ पर 9 माइक्रोफैराड, इस पर भी 24 माइक्रो कूलम के बराबर आवेश होगा। तो 4.5 माइक्रोफैराड संधारित्र पर आवेश इक्वल टू 24 माइक्रो कूलम।
अब इसमें विभव निकालना है तो विभव हम यहाँ पर V1 मान लेते हैं, यहाँ पर विभव V1 है और यहाँ मान लेते हैं कि विभव V2 होता है। जो इस पर मत लिखो, आवेश इतना और विभव V1 मान लेते हैं। V1 इक्वल टू Q/C, तो Q कुल आवेश इतना है जो 24 माइक्रोकूलम अपॉन विभव का मान है इसमें 12। नहीं, धारिता का मान है 4.5 माइक्रो, तो 4.5 से इसको कैंसिल कर देंगे, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 240/45। तो 24 Q इक्वल टू 24 माइक्रोकूलम हो गया। इस पर विभव निकालना है तो ये इसका आवेश हो गया Q/C। 5 से काट दें इसको 9 बार, 5 से ये 4 और फिर 8, 5 अट्ठे 40। नहीं, कहाँ पर रह गया, इसका टोटल आवेश हो गया 24 माइक्रोकूलम और संधारित्र पर आवेश 24 माइक्रोकूलम, बिल्कुल सही है यहाँ तक। तो जाइए 12 दूनी 24, 2 माइक्रोफैराड। इस पर हम विभव निकाल रहे हैं तो V1 इक्वल टू Q/C1। C1 का मतलब 4.5, तो 12 3 और ये 6, 3 और 6 9, दोनों श्रेणी समांतर क्रम में है, तो ये 9 हो गया, ये श्रेणी क्रम में 1/C1 4.5 और ये 9, 2 और 1 3, 9 और ये गलत हो गया, ये 3 आएगा, तो ये 3, तो ये 6 माइक्रोफैराड, तो यहाँ पर ये 6 आएगा, तो ये 6, तो 6 नहीं 3 आएगा, तो ये 3, ये यहाँ पर 3, तो ये 12 36 माइक्रोकूलम, तो इस पर हो जाएगा ये 36 माइक्रोकूलम, तो यहाँ 36 लिख देंगे, 36। तो अब ये हो जाएगा आपका 360/45, तो 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 5 बार 5 से ये 8, तो यानी B1 का मतलब हो गया आपका 8 वोल्ट। तो यहाँ पर जो विभव होगा वो 8 वोल्ट के बराबर होगा। अब यहाँ पर एक टोटल 12 है, 12 में से 8 यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर जो विभव होगा इन दोनों पर वो कुल मिला करके 4 वोल्ट के बराबर होगा। 3 माइक्रोफैराड हुआ 6 माइक्रोफैराड पर विभव इक्वल टू 12 - 8 इक्वल टू 4 वोल्ट। और इस पर दोनों पे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन पर जो आवेश होगा वो 36 माइक्रोकूलम होगा। जो ये आवेश 36 माइक्रोकूलम। अब इस पर निकालने भी C1 पर कितना होगा, 3 माइक्रोकूलम माइक्रोफैराड संधारित्र पर आवेश। इस पर निकालें तो भी विभव, इसमें आवेश दे रखा है आपको, तो है ये
तो विभव का मान इसमें है आपका 4 वोल्ट, तो ये है आपका 3 माइक्रोफैराड इंटू 4 वोल्ट, क्योंकि इस पर विभव 4 है तो ये 12 इतने माइक्रो कूलम इस पर चार्ज होगा। और टोटल चार्ज 36 है, तो 12 तो इस पर आ गया, तो बचा हुआ आवेश इस पर रह जाएगा। तो 6 माइक्रोफैराड संधारित्र पर आवेश ये इक्वल टू ये 24 टोटल 36 माइक्रोकूलम है, 36 माइक्रोकूलम माइनस 12 माइक्रोकूलम इक्वल टू आपका 24 माइक्रोकूलम। तो इस तरीके से इसका जो 4.5 पर है, इस पर विभव का आवेश का मान तो 36 माइक्रोकूलम होगा, तो एक तो आंसर इसका ये है। दूसरा आपका यहाँ पर ये आ रहा है 8 वोल्ट, एक आंसर इसका ये है। इन दोनों पर जो आएगा वो 4 वोल्ट, तो ये इसका आंसर है। और ये इस पर आवेश 3 माइक्रोफैराड पर, एक ही आवेश 12 और फिर ये 24, इस तरीके से। तो ये अलग अलग संधारित्रों पर अलग अलग आवेश और अलग अलग इनका विभव होता है। तो ये इसके कुछ न्यूमेरिकल थे जो मुझे आपको बताने थे। तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।